अस्सलामुअलैकुम। तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान एक नया बहरान जन्म ले रहा है और शायद ये तनाज़ा माजी में होने वाले सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशकजी के कत्ल से भी ज्यादा सख्त और नुकसानदेह साबित हो। तुर्क सदर उर्दगान के मुस्लिम उम्मा में बढ़ते असर रसूख ने जहां एक तरफ ममलकत को परेशानी में मुब्तला कर रखा है, तो अब सऊदी अरब की जानिब से तुर्की पर बराह रास्त बड़ा इल्जाम लगाया गया है। और जिस तरह हालात तेजी से खराब हो रहे हैं, हो सकता है कि पाकिस्तान को भी पैगाम मिल जाए कि सऊदी अरब से दोस्ती रखें या उर्दगान से अकीदत। इसी हवाले से डिटेल से बात करेंगे, लेकिन तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, तुर्की और सऊदीया के ताल्लुकात पहले की तरह बेहतर हो सकते हैं जैसे कि सन 2000 में थे, और 2010 में सल्तनत की तरफ से उस वक्त के वजीर आजम तैयब एर्दोगान को इस्लाम की खिदमत करने पर मुल्क के सबसे बड़े एजाज शाह फैसल अवार्ड से नवाजा गया। मगर जब अरब में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का आगाज हुआ तो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को आहिस्ता आहिस्ता और मुनज़्ज़म तरीके से खराब किया गया। तुर्की ने पूरी सूरत हाल का पुरजोश तरीके से मुकाबला किया और अपनी कोशिशों के जरिए मिस्र के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया, जिसके सदर अख्वानुल मुस्लिमून के मोहम्मद मरसी थे। मगर सऊदीया ने उस वक्त एहतियात से काम लेने का फैसला किया। सऊदी हुक्मरानों को ये डर था कि अरब में होने वाली बगावत कहीं इस्लाम पसंदों और दीगर अपोजिशन ग्रोहों को मजीद मजबूत ना कर दे, और वो इसलिए बेफिक्रमंद थे कि अख्वानुल मुस्लिमून की मुबैना ईरान हमदर्दियां कहीं सल्तनत में तवाजुन के कायम करने की कोशिश को कमजोर न कर दें। सऊदी अरब ने तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात किसी न किसी तरह कायम कर रखे, बल्कि जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए शाम की दलदल भी कूदने का फैसला कर लिया ताकि शाम में बशार अल असद की हुकूमत को खत्म किया जा सके। जबकि 2013 में मिस्र में होने वाली फौजी बगावत पर दोनों ममालिक का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है, मगर इसके बावजूद दोनों मुल्कों ने शाम में ताउन जारी रखने का फैसला किया। जैसा कि अप्रैल 2015 में दोनों की मदद से जैश उल फतह का क़याम अमल में आया, जो कि सुन्नी इस्लाम पसंद बागी ग्रोहों का इत्तेहाद था, जिसने आने वाले महीनों में हुकूमत के खिलाफ शुमाली और जनूबी हिस्से में अहम कामयाबियां हासिल की। जैश उल फतह की कामयाबी को देखते हुए रूस ने सितंबर 2015 में शाम में बराह रास्त फौजी मुदाखलत का आगाज कर दिया, जिसने हतमी तौर पर ताकत का तवाज़ुन हुकूमत की तरफ मुंतकिल कर दिया। शाम में रूस की मुदाखलत ने जोग्राफियाई सियासत और मंजरनामे को बिल्कुल तब्दील करके रख दिया, क्योंकि अब सऊदी अरब की दिलचस्पी असद हुकूमत को खत्म करने में नहीं रही और तुर्की की तवज्जो शुमाली शाम में YPG की बढ़ती हुई तादाद पर मरकूज है। दोस्तों, तुर्की सऊदी अरब ताल्लुकात में सबसे नाजुक मरहला जून 2018 में आया, जब सऊदीया और उसके साथ मिस्र, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने कतर के साथ सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए और काफी सख्त इक़दाम किए गए और मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर दी गई। इस बहरान के दौरान तुर्की ने मुकम्मल तौर पर कतर का साथ दिया। खाने पीने का सामान भेजा गया ताकि किसी किस्म की ग़िज़ाई किल्लत ना हो, और सबसे अहम ये कि अपनी अफवाज को कतर में तैनात कर दिया गया। तुर्की का कतर नवाज मौक़िफ़ सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों के लिए परेशानी का बायस बन रहा था, इसलिए उस बहरान को खत्म करने के लिए किए गए मुतालबे में तुर्क फौज की चौकियों के खात्मे का मुतालबा भी शामिल था। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में सऊदी अरब ने तुर्की पर इल्जाम लगाया है कि वो 3 अरब ममालिक में दहशत गर्द भेज रहा है। सऊदी अरब के वजीर खारजा ने रोमानिया के दौरे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया कि तुर्की 3 अरब ममालिक में शिद्दत पसंदों की मुआवनत कर रहा है। सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल जुबैर का कहना है कि हम तुर्की की जानिब से शाम में मदाखलत और साथ ही लीबिया और सोमालिया में शिद्दत पसंदों की मुआवनत की मुखालफत करते हैं। आदिल अल जुबैर ने रोमानिया के दौरे में आला हुकाम से मुलाकात की तफसीलात से आगाह करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम तुर्की की शाम में मदाखलत के मुखालिफ हैं
और शाम समेत सोमालिया और लीबिया में तुर्की की जानिब से शिद्दत पसंदों के ताउन की भी भरपूर मुखालफत करते हैं। उन्होंने शाम से लीबिया में जंगजुओं की मुंतकिली पर रियासत को पेशे नजर खदशात से आगाह किया और साथ ही उनका कहना था कि इसके असरात यूरोप पर भी नजर आएंगे। उनका मजीद कहना था कि इस मामले में सऊदी अरब किसी की भी तरफदारी नहीं कर रहा है और हमने मशरकी लीबिया में फोर्सेस के कमांडर हफ्तार और गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड के हेड सराज को भी मसले के हल के लिए कोई सियासी हल तलाश करने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि जहां तक यमन की बात है तो हम यमन में जंग नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि हिजबुल्लाह और हौसियों को रोका जाए और अमनो इस्तेहकाम हासिल हो। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब यमन में शाह सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के इश्तराक से 14 अरब डॉलर्स की इमदाद कर रहा है और चाहता है कि यमन में जारी जंग खत्म हो और इस मसले का कोई सियासी हल निकल सके। दोस्तों, याद रहे कि सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान 2018 में इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने में जमाल खाशकजी के कत्ल के बाद कशीदगी बढ़ी और हालात गुज़श्ता महीने मजीद अबतर हुए जब सऊदी अरब ने कब्रस की खुद मुख्तारी की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया, जबकि सऊदी अरब को यमन में भी जारी जंग के दौरान बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। यमन में एक सऊदी लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जबकि हौसी बागियों ने जहाज तबाह करने का दावा किया है। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक सऊदी अरब की क़यादत यमनी हुकूमत की मदद करने वाले फौजी इत्तेहाद की जानिब से वाक़े को हादसा करार दिया गया है। अस्करी इत्तेहाद की जानिब से एक बयान में कहा गया कि जहाज को हादसा शुमाली सूबे अल जौफ में पेश आया, जहां अस्करी इत्तेहाद की जानिब से यमनी अफवाज को एक ऑपरेशन में मुआवनत फराहम की जा रही थी। अस्करी इत्तेहाद की जानिब से तबाह होने वाले यूरोपीय साख्ता टोर्नाडो जहाज के अमले और हादसे की वजूहात के हवाले से कुछ नहीं बताया गया। दूसरी जानिब हौसियों की जानिब से दावा किया गया है कि जंगी जहाज को उन्होंने जदीद मिसाइल के जरिए गिराया है। हौसी बागियों की अलमसीरा टीवी के मुताबिक सऊदी क़यादत में अस्करी इत्तेहादी की बमबारी से मुतअद्दिद शहरी हलाक हुए हैं, ताहम दीगर ज़राए से इस खबर की तस्दीक नहीं हो सकी है। दूसरी जानिब सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि तेहरान और दीगर ममालिक के दरमियान किसी भी तरह की बातचीत से पहले ईरान को अपना रवैया तब्दील करना होगा। अरबी खबरसां इदारे अरब न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि जनूबी जर्मनी के शहर म्यूनिख में 56वीं सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौका पर शहजादा फैसल बिन फरहान का कहना था कि सऊदी अरब भी कशीदगी में कमी चाहता है, लेकिन ईरान मुसलसल गैर मोहतात रवैये और आलमी मईशत को धमकी देने में मसरूफ है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान के साथ कशीदगी में कमी के लिए कोई खुफिया पैगामात या बराह रास्त राबता नहीं हुआ है। दौरान गुफ्तगू सऊदी वजीर खारजा का कहना था कि जब तक हम अदम इस्तेहकाम के असल जराए के बारे में बात नहीं करते, गुफ्तगू बेनतीजा रहेगी। यमन से मुतालिक बात करते हुए शहजादा फैसल का कहना था कि सऊदी अरब ने मुल्क में हमेशा सियासी हल की हमायत की है और उम्मीद है कि हौसी ईरान के नहीं बल्कि यमन के मफादात को पहले रखेंगे। कॉन्फ्रेंस में अमरीका के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात पर वजीर खारजा का कहना था कि दोनों रियासतों के मुश्तरका मफादात हैं और तारीखी रिश्ता है, जबकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी कांग्रेस के साथ बातचीत के लिए रियासत के पास अच्छे रास्ते हैं। इलावा अजी उन्होंने कहा कि सऊदी अरब का इस G20 समिट की सरबराही के लिए एक अहम मंसूबा है जो इस साल नवंबर में रियाज में मुनाकिद होगी। याद रहे कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तवील अरसे से प्रॉक्सी जंग जारी है और दोनों ममालिक मशरिक वस्ता में अपने असर व रसूख के लिए एक दूसरे से मुकाबले में हैं और दोनों शाम और यमन में मुखालिफ ग्रोहों की हमायत में मसरूफ हैं। सऊदी अरब यमन जंग में मुसलसल ईरान पर इल्जाम आयद करता रहा है कि वो हौसी बागियों की मदद कर रहा है, जहां मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक के इनके इत्तेहादी हैं, जबकि ईरान इन दावों को मुस्तरद करता आया है। तहम सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जारी इस कशीदगी में शिद्दत गुज़श्ता बरस 14 सितंबर को पेश आए उस वाक़े के बाद आई थी जिसमें सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी आरामको की तंसीबात पर हमले किए गए थे। इन हमलों के बाद सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले यमन से नहीं बल्कि ईरान से किए गए, जबकि अमेरिका ने भी इन हमलों की जिम्मेदारी ईरान पर आयद की थी, जिसके बाद खित्ते की मजमूई सूरत हाल काफी कशीदा हो गई थी। जबकि इस कशीदा सूरत हाल का असर रवा माह फरवरी में होने वाले इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में भी नजर आया था, जहां ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक सऊदी अरब ने जद्दा में होने वाले OIC के इजलास में ईरानी वफद को शिरकत से रोक दिया था। बाद 5 फरवरी को इराक में तैनात ईरानी सफीर इरीज मस्जिदी ने कहा था कि ईरान चाहता है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से इख्तलाफात जल्द से जल्द खत्म हो जाएं।
तो दोस्तों देखना होगा कि जिस तरह से तैयब उर्दगान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं, तो ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरब का क्या रवैया होगा। जिस तरह से अब तक उनकी तरफ से बयानात सामने आए हैं, तो उससे जाहिर होता है कि शहजादा सलमान जो हैं वो इस वक्त परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि अभी तक जो नजर आ रहा था उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी और अमेरिका सऊदी अरब का साथ दे रहे हैं और सऊदी अरब उनकी बातों में आकर मुस्लिम उम्मा की मुखालफत कर रहा है। सऊदी अरब को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जब भी उसको कोई मुश्किल पेश आती है तो पाकिस्तान ही उसका साथ देता है। 80 की दहाई का वो वाकया सऊदी अरब को याद होना चाहिए, जब खाना काबा पर हमला किया गया था तो पाकिस्तान की फौज ने ही वहां पर उनके साथ ताउन किया था। कई हमलावरों को गिरफ्तार किया था और कई को जहन्नम वासिल कर दिया था। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान भी ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। जिस तरह से तैयब उर्दगान के दौरे के बाद एक खला पैदा हुआ है, ये सारी कयास आराइयां दम तोड़ जाएंगी कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतरी की जानिब गामजन होंगे। सो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।